दोस्तों, प्रभाकर पांडे का नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं मुंबई से झारखंड आ चुका हूं और ये वीडियो बना रहा हूं अपने झारखंड अपने घर पे। तो अभी मैं यहाँ हूं और हमें लग रहा है एक लंबे समय तक हूं। तो एक कलाकार तो ऐसे बैठ नहीं सकता। मैं यहाँ बहुत सारे वीडियोस बनाने का प्लानिंग किया हूं। खोटा तो बनाऊंगा ही, लेकिन कुछ और बातें चल रही है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं परिचय करवाता हूं। एक हमारे इधर जो बैठे हैं, तो आप तो जान चुके हैं, कई वीडियोस में आ चुके हैं, और ये अनिल कुमार, सिंगर हाइस गली की के। तो मैं चाहूंगा कि दो बात कुछ रख लें। जी, सबों को मेरा नमस्कार। आज मैं हाइस गलीकी के गायक के हैसियत से आप लोगों के बीच में हूँ, तो ये प्रभाकर सर का ही देन है। निसंदेह हमारी कला की उन्होंने परखा, एक पारखी नज़र की तरह हमारी कला को लोगों के बीच में लाने का काम किया। मैं सिंगर तो था, लेकिन घर में ही सिमटा हुआ। मुझे लोग जानते नहीं थे। अपनी पारखी नज़र से इन्होंने हमें पहचाना और आज मैं आप लोगों के बीच में हाइस गलीकी के सिंगर के रूप में जाना चाहता हूँ। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में जो भी कला है, आप प्रभाकर सर से जरूर कांटेक्ट करें। निसंदेह आप घर में ना रहें, आपके अंदर जो भी कला छुपी हुई है उसे निखारने का, निकालने का काम बेशक प्रभाकर सर करते हैं। और हाँ, अभी इन्होंने खोटा में तो काम बहुत सारा किया है। मुंबई की माया नगरी में, मुंबई नगरी में जाकर इन्होंने कई सीरियल और कई महान हस्तियों के साथ भी काम किया है, जिनमें एक महान हस्ती अमिताभ बच्चन भी है। तो ये सारे अपने अनुभवों को लेकर आज हमारे ये झारखंड में मौजूद हैं। तो आप अगर कलाकार हैं और कलाकार बनना चाहते हैं तो इनसे एक बार जरूर संपर्क करें। अनिल जी बिल्कुल सही बोले, और सोच है, बहुत तरह की मन में बात है, तो मैं भी चर्चा में आगे शामिल करते जाऊंगा। तो हमारे बगल में बैठे आप जानना चाहेंगे, आप तो वैसे देख करके आप थोड़ा गेस कर रहे होंगे इनकी पर्सनैलिटी को। ये फौजी भाई हैं सतीश कुमार। ये आर्मी से भी रिटायर होके आए हैं। मतलब रिटायर होकर के ठीक है, एक सेवानिवृत्त हुए, लेकिन एक जवान जो होता है, जो देश सेवा में लग जाता है, तो निरंतर लगा रहता है। लेकिन आपको यह लग रहा होगा कि एक मिलिट्री आदमी, एक फौज में रहा हुआ आदमी अभिनय कला से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभिनय कला एक कला है, वो कुदरती चीज है, वो हर किसी के अंदर होता है। लोग उसे निखारते हैं, बहुत है कि उसे दबा देते हैं। तो अब यहां हैं, तो आपको लग रहा होगा कि एक्टिंग तरफ इनका झुकाव कब से है या अचानक से आ गया। ऐसी बात नहीं है, बचपन से इन्हें भी लगाव है एक्टिंग से। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी रखें। धन्यवाद। जैसा कि प्रभाकर सर हमारे बारे में बहुत कुछ बताए, और सच में मैं देश सेवा के लिए जरूर गया और रिटायर होके भी आया, परंतु कला क्षेत्र में मुझे भी एक बचपन से लगाव रहा। कई बार प्रभाकर सर के साथ मंच पर, स्टेज पर कला दिखाने का मौका भी मिला, और फिर से दोबारा प्रभाकर सर के द्वारा और प्रभाकर सर के साथ काम करने का दोबारा से मौका मिल रहा है। मैं चाहूँगा इनके साथ में और कुछ जानकारी हासिल करूं, और इनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि बिना जान पहचान का मुंबई में एक इतना बड़ा मुकाम पा लेना ये काबिले तारीफ है। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि अगर आप में कला है, आप कला से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप भी हम लोगों के साथ जुड़े और अपने अंदर जो छुपा हुआ कला है उस कला को
लोगों के सामने दिखाएं। सतीश जी हमारे बारे में जो भी बोले अच्छा लगा सुन करके, और ये सच है कि मुंबई फिल्मी दुनिया, हाँ एक तो लगता है मुझे कि हमारी कोई जान पहचान नहीं थी मुंबई में, और झारखंड से एक छोटे से गांव जयनगर से मैं मुंबई तक गया और जाकर काम कर रहा हूं और काम करना है। तो जो भी मैंने मुंबई से सीखा वो चाहता हूं कि हमारे जो झारखंड में जो कलाकार हैं, जिन्हें लगता है मैं तो कर लेता हूं, अभिनय कला मेरे अंदर है, कॉमेडी कर लेता हूं या इमोशन एक्टिंग कुछ भी, तो लेकिन एक डर है कि कैमरे के आगे कैसे करूंगा, वो डर हमें निकालना है। तो आप अगर एक पुरुष हैं, महिला हैं, या बच्चे हैं, बच्ची हैं, कोई भी आप, या कोई आप गार्जियन हैं, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अभिनय कला है तो आप बेहिचक हमारे कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करें, और जो भी बातें हैं आप खुल के हमसे शेयर करें। मुझे अगर लगेगा तो मैं जरूर आपको कॉल करूंगा। और हाँ, कुछ बातें हो रही थी तो हमारे फौजी भाई कुछ कहना चाह रहे थे कि खोटा खोटा क्या कुछ और किया जाए। अब सुनते हैं इनके मन की बात। मैं चाहता हूं कि अभी जैसा प्रभाकर सर बताए कि खोटा में कॉमेडी करना है, खोटा में मूवीज बनाना है, मैं चाहता हूं कि हिंदी में क्यों नहीं बने, हिंदी में बने और बढ़िया बने, और ऐसा मूवी बने कि लोगों को मोटिवेट करे, लोगों को संदेश दे। तो मैं प्रभाकर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि खोटा के साथ साथ हिंदी मूवीज भी करें, इनसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल दोस्तों, हमारा हौसला काफी बढ़ गया है। ऐसे ऐसे शख्स अगर प्रगति एक्टिंग से जुड़ रहे हैं तो ये सौभाग्य है हमारे प्रगति फिल्म प्रोडक्शन का। खोटा से अब हम लोग सोच रहे हैं कि हिंदी भाषा पे भी काम करें, और हिंदी भाषा का मतलब हो गया कि हम पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत को दिखाएंगे। तो कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस, समाज को संदेश मिले, लोग जागरूक हों, कुछ ऐसी कहानी बनाए हम लोग जो देखने के बाद इंसान को लगे कि चलो हमें इस वीडियो से शिक्षा मिली है, वो आगे किसी और को भी ये संदेश दे सकते हैं। मोटिवेशनल है, आपको समाज में बहुत अंधविश्वास है, और भी बहुत कुछ, चाहे वो शिक्षा पे है, दहेज पे है, बहुत ऐसे विषय वस्तु हैं जिस पे हम लोग काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ झारखंड तक ही नहीं, हम लोग खोटा में नहीं, इस तरह के वीडियोस हम लोग हिंदी में बनाएंगे। हाँ, बाकी जहां से हम उठे हैं, खोटा से, हाइस कलिंग की, तो बीच बीच में हमारी जो अपनी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा खोटा, इसे मैं नहीं भूलूंगा। बीच बीच में हम लोग खोटा में भी कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लोग अब चाहते हैं कि अपनी वाणी को विराम दें, और इतना जरूर कहेंगे कि एक कलाकार मंच चाहता है, प्लेटफॉर्म चाहता है, तो हम इसी के लिए प्रगति एक्टिंग बनाए हैं, ताकि आप अपनी कला को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया को दिखाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।